Hello all, welcome to the video lecture series of Digital System Design. Subject code is KEC 302 and here we are in lecture number 15. So what we have covered till now, that is function minimization using Boolean algebra. हम लोगों ने Boolean algebra के थ्रू फंक्शन कैसे मिनिमाइज करते हैं देख चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड यूजिंग K-map फ्रॉम 2 वेरिएबल टू अप टू 6 वेरिएबल K-map हम लोगों ने देखा था कि 2 वेरिएबल से लेकर 6 वेरिएबल तक अगर हमें फंक्शन गिवन है तो हम यूजिंग K-map उसे किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ आज हम इस लेक्चर से शुरू करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन बाय टैबुलर मेथड. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज जिसके थ्रू आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बूलियन फंक्शन को. दिस इज कॉल्ड द टैबुलर मेथड, आल्सो नोन एज क्यूइन मैस्कुलर मेथड. इस नाम से भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि रियलाइज द फंक्शन, सिंप्लीफाई द फंक्शन यूजिंग क्यूइन मैस्कुलर मेथड. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ही कंसीडर किया है फॉर द टैबुलर मेथड. वी हैव गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू समेशन 0 2 3 6 7 8 10 12 13. सो दिस इज अ गिवन फंक्शन जिसको मैं जैसा कि हमने प्रीवियस सीखा है K-map से, तो अगर आप इस फंक्शन को सिंपली K-map में पुट करें, दिस इज अ 4 वेरिएबल फंक्शन जो कि हमें यहाँ से डिफाइन हो रहा है. दिस इज 13. तो 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम मुझे कितने बिट चाहिए? मिनिमम मुझे 4 बिट चाहिए. दैट मीन्स ये मेरा 4 वेरिएबल फंक्शन है. तो अब आपने सीख लिया है K-map को, 4 वेरिएबल K-map से आप इससे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. बट अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन आता है कि सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द फंक्शन यूजिंग टैबुलर मेथड, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन आएगा टैबुलर मेथड या क्यूइन मैस्कुलर मेथड जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. अगर मेंशन होने के बाद आप K-map का सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं तो दैट मींस आपको नंबर नहीं मिलेंगे. यू हैव नॉट चूज द राइट मेथड to do so. Okay, so here we are doing this question using tabular method. So now tabular method begin करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है tabular method के अंदर. So आपको 1 by 1 स्टेप कलेक्ट करने में मे बी हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट लास्ट तक पहुंचते जब हम tabular method को पूरा समझ जाएंगे तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. देन आपको टिपिकल नहीं लगेगा, बट मे भी हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लेंथी मेथड लगे बिकॉज दिस इज अ लेंथी मेथड. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं टैबुलर मेथड. सो इन टैबुलर मेथड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें मिन टर्म्स गिवन होती हैं इन मिन टर्म्स का हम लिखेंगे बाइनरी वैल्यू. लाइक 0 को मैंने रिप्रेजेंट किया 0 0 0 0 बिकॉज दिस इज अ 4 वेरिएबल फंक्शन एंड दिस वैल्यू इज बेसिकली a, दिस वैल्यू इज बेसिकली b, दिस वैल्यू इज c एंड दिस वैल्यू इज d. ओके, सो वी आर कंसीडरिंग द 4 वेरिएबल a, b, c and d. सो हमने 0 का बाइनरी रिप्रेजेंट किया लाइक 0 0 0. Similarly for 2, for 3, for 6, for 7, for 8, 10, 12, 13. So we are representing the binary. और अगर आपको याद हो तो we are using the same weightage that is 8 4 2 1 4 जिसके बेस पे आप ये बाइनरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था. ओके, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ फर्स्ट स्टेप बिगिंस कि अब मुझे इन मिन टर्म्स को इनकी बाइनरी के अकॉर्डिंग लिखना है, बाइनरी के अकॉर्डिंग ग्रुप करना है. बाइनरी में भी कैसे ग्रुप करना है? जिन मिन टर्म्स में केवल 1 आ रहा है, जिसमें एक भी 1 नहीं आ रहा, जिसके बाइनरी कोड में एक भी 1 नहीं आ रहा, वो एक साथ. जिसमें फिर सिंगल 1 आएंगे लाइक 2 है आपका, उसके बाद सिंगल 1 वाला कौन है? इसके बाद सिंगल 1 वाला 8 है, तो 2 और 8 एक साथ. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे डबल 1 वाले. डबल 1 वाला कौन है? 3 है, 6 है. उसके बाद डबल 1 वाला कौन है? 10 है. तो इस तरह से. तो लाइक ग्रुपिंग कैसे करनी है आपको? लाइक दिस कि सबसे पहले मैंने लिखा सिंगल 1 वाले जिसमें एक भी 1 नहीं आ रहा. उसके बाद वो वैल्यू ली जिनमें दोनों 1 आ रहे हैं, जिनमें सिंगल टाइम 1 आ रहा है. फिर हमने वो वैल्यूज ली जिनमें 2 बार 1 आ रहा है, और फिर हमने वो वैल्यूज ली जिनमें 3 बार 1 आ रहा है. वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो मैंने यहाँ ग्रुपिंग फॉर्म करी है दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वंस, और यहाँ पे जो मैंने मिन टर्म लिखा है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है कि लाइक 3 अगर सबसे छोटा है तो 3 6 10 12 असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, कभी भी रैंडमाइज वैल्यू प्लेस मत कीजिएगा, नहीं तो आगे स्टेप में प्रॉब्लम आती है. यहाँ से हमें ग्रुपिंग को करना आसान हो जाता है. सो व्हाट वी हैव डन, अभी तक हमने क्या किया टैबुलर मेथड के अंदर कि जो भी हमें मिन टर्म गिवन है हमने उनके बाइनरी रिप्रेजेंट किए. देन उन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया. वी हैव 4 ग्रुप्स नाउ. एक ग्रुप जिसमें कोई भी 1 नहीं है, फिर जिसमें एक 1 है, फिर जिसमें 2 1s हैं, और फिर जिसमें 3 1s हैं. तो वी हैव नाउ 4 ग्रुप्स. सो अब हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप की अपने एडजेसेंट ग्रुप के साथ पेयरिंग करेंगे. एडजेसेंट मतलब जैसे अगर ये फर्स्ट ग्रुप है तो ये फर्स्ट ग्रुप केवल अपने सेकंड ग्रुप के साथ पेयरिंग हम चेक करेंगे, यानी फर्स्ट विद सेकंड. सिमिलरली सेकंड विद थर्ड,
देन थर्ड विद फोर्थ। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग इन ग्रुप्स में करते हैं, पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग करने का दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा रूल है कि अब अगर मैं 0 को 2 के साथ कंपेयर करूंगा, नाउ आई एम सीइंग 1 विद 2, तो जब मैं 1 और 2 के बीच में पेयरिंग देख रहा हूं तो मैं 0 को 2 के साथ कंपेयर करूंगा। सो कंपेयर करने में अगर मुझे सिंगल बिट चेंज मिलता है तो वहां पे पेयरिंग हो सकता है। सिंगल बिट चेंज का मतलब है, देखिए ये बिट आपकी सेम है 0, ये बिट भी सेम है 0 विद 0, और ये बिट भी सेम है 0 विद 0। केवल यहाँ पे इस सिंगल बिट चेंज यहाँ पे डिफरेंस है, दैट इज दिस इज अ सिंगल बिट डिफरेंस, ठीक है, दोनों मिन टर्म के बीच में। तो जब हम पेयरिंग करेंगे तो जिस भी मिन टर्म में हमें केवल सिंगल बिट का डिफरेंस मिलेगा, पेयरिंग वहीं पे बनेगी, ठीक है। एक और शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप पेयरिंग को चेक कर सकते हैं कि क्या इन दो मिन टर्म्स के बीच में पेयरिंग होने वाली है या नहीं होने वाली। कैसे, अगर इन दो का डिफरेंस 2 की पावर्स में है, लाइक 0 और 2 का डिफरेंस क्या है 2, तो दैट इज इन 2 पावर्स, तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे मतलब सिंगल बिट डिफरेंस ही अलाउड होगा। ऐसे ही अगर 0 और 8 है तो 0 और 8 का डिफरेंस क्या है, अगेन इन पावर ऑफ 8, बिकॉज दिस इज 8 अगेन इन पावर ऑफ 2। सो यहाँ पे भी आपको सिंगल बिट डिफरेंस ही मिलेगा, यहाँ पे भी आपको सिंगल बिट डिफरेंस ही मिलेगा। बट अगर डिफरेंस ऐसा आएगा लाइक यहाँ पे होता, फॉर एन एग्जाम्पल, वैसे है नहीं, 0 और 5 फॉर एन एग्जाम्पल, तो 0 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 5, तो यहाँ पे 2 की पावर्स का डिफरेंस नहीं है, तो दैट मीन जब आप आगे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक से ज्यादा बिट का चेंज आपको दिखेगा। तो दिस इज बेसिकली अ शॉर्टकट कि आप अपनी मेन मेथड तो यही है कि मुझे मेनली क्या चेक करना होता है कि पेयरिंग उनके बीच में ही बनती है जहां पे सिंगल बिट चेंज अलाउड है, ठीक है, जहां पे सिंगल बिट चेंज है। बट शॉर्टकट क्या है कि मैं मिन टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लेता हूं, अगर वो 2 की पावर्स में है तो वहां पे मेरा पेयर बन सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग। सो फर्स्ट वन इज 0 विद 2। तो 0 को जैसे आप 2 के साथ पेयर कर सकते हैं, डिफरेंस 2 का है, बिल्कुल पेयरिंग बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखना है 0 विद 2, 0,2, और इनके आगे मैं कैसे लिखूंगा, जो डिजिट सेम है 0 0 एज इट इज 0 0, बट जो चेंज है वहां पे हमने क्या लिख दिया, डैश। डैश का मतलब एक तरह से डोंट केयर है कि ये डिजिट आपकी चेंज हो रही है, बिट आपकी चेंज हो रही है, तो आपने वहां पे रिप्रेजेंट करना है हाइफन और डैश, ठीक है। एंड देन द फोर्थ डिजिट अगेन 0, तो इट इज द सेम 0। तो दिस इज द पेयरिंग ऑफ 0 एंड 2। सिमिलरली अब मैं 0 को 8 के साथ कंपेयर करूंगा, तो 0 को 8 के साथ कंपेयर किया, 0 विद 1 डैश, देन 0 विद 0, 0 विद 0, 0 विद 0, तो 0 0 0, तो यहाँ पे ग्रुप बन गया, ठीक। जो भी आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे, वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप यहाँ पे पेयर फॉर्म कर लेंगे, लाइक हमने अभी 0-2 फॉर्म किया है, 0-8 फॉर्म किया है, तो ये पेयर जिस मिन टर्म का यूज होकर मिला है उस मिन टर्म को आप यहाँ पे टिक कर देंगे, लाइक दिस 0-2-8 मैंने यहाँ पे टिक कर दी। नाउ फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, सो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है जिससे ग्रुप आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलर वे हम सेकेंड और थर्ड ग्रुप की पेयरिंग को देखेंगे। तो कंपेयर करेंगे 2 विद 3, तो 2 विद 3 को आप कंपेयर करोगे, 0 सेम 0 सेम, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 डिजिट का है, दैट इज 1 इज 2 की पावर 1, तो दैट मींस यहाँ पे डिफरेंस 2 की पावर्स में है, तो पेयरिंग बन सकती है 0 0 1 एंड दिस इज द सिंगल बिट चेंज, तो 0 0 1 डैश। नेक्स्ट 2 विद 6, तो 2 विद 6 जब आप करोगे तो 2 विद 6 के लिए 0, अगेन 2 की पावर में डिफरेंस है, तो 0 डैश 1 0, तो 0 डैश 1 0, 2 with 6. Now 2 compare by 10. So 2 और 10 का डिफरेंस कितना है 8, अगेन आपका डिफरेंस 2 की पावर में यानी पेयर बन सकता है, तो 0 with 1 डैश, मतलब यहाँ पे डिफरेंस है 0 सेम 1 सेम देन 0 सेम, तो 0 सेम 1 सेम 0 सेम, ठीक है। देन 2 with 12. Now see 2 और 12 का डिफरेंस कितना है, 2 और 12 का डिफरेंस है 10, क्या 10 मेरा 2 की पावर में आता है, नहीं, 10 2 की पावर में नहीं आता, दैट मीन्स यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। फिर भी मैं अपने आप को एक बार आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा बिट का चेंज मिलेगा, 0 1, एक बिट चेंज हो गई, देन अगेन 0 1, एक और बिट चेंज हो गई, तो यहाँ मेरा पेयर बन ही नहीं सकता जहां पे एक से ज्यादा बिट आपकी चेंज हो रही, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम चेक कर लेते हैं, अगर डिफरेंस 2 की पावर में है तो आपका पेयर बन सकता है, अदरवाइज पेयर अगर 2 की पावर में नहीं है तो पेयर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो नाउ 2 विद 12 नहीं बनेगा, सो नाउ 2 का बाकी सबसे हमने चेक कर लिया, तो 2 की मेरी पेयरिंग हो गई खत्म। अब मैं चेक करूंगा 8 की पेयरिंग स्टार्ट। सो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, उसका कभी पेयर नहीं बनेगा, लाइक 8 विद 3 और 8 विद 6, तो हम इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम हमेशा नंबर को कंपेयर करेंगे उसके बड़े नंबर से। सो नाउ 8 विद कंपेयर विद डायरेक्टली 10। तो जब 8 को 10 के साथ कंपेयर करूंगा, डिफरेंस कितना है 2 का, 2 की पावर्स में है, हाँ जी यहाँ पे पेयर बन सकता है, तो 8 विद 10 और ये आपका पेयर हो गया 1 0 डैश 0, तो 1 0 डैश 0,
Similarly 8 with 12, so 8 और 12 का डिफरेंस कितना है 4, अगेन इन पावर ऑफ 2, so 1 dash 0 0, तो 1 dash 0 0 यहाँ आपने लिख लिया 8 with 12. ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी डन पेयरिंग बिटवीन द ग्रुप्स. तो हम हमने सेकेंड ग्रुप की थर्ड ग्रुप के साथ पेयरिंग देख ली, और जो भी ग्रुप हमने यहाँ फॉर्म किए हैं, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज कि आपको वो मिन टर्म को मार्क कर लेना है, डोंट फॉरगेट दिस स्टेप. ओके, बहुत जरूरी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों. ठीक है, नाउ सिमिलरली जैसे हमने सेकेंड और थर्ड ग्रुप की पेयरिंग करी, नाउ स्टार्ट विद थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप. तो 3 को हम स्टार्ट करेंगे 3 विद 7, डिफरेंस कितना है 4, पेयर बन सकता है, तो हमने यहाँ 3 और 7 का पेयर बना दिया. 0 सेम है, 0 1 का डिफरेंस सिंगल बिट, दैट इज डैश, देन 1 देन 1, सो दिस इज 1 1. देन 3 विद 13, तो हमने यहाँ 7 को टिक कर लिया. नाउ 3 विद 13, तो 3 विद 13 में कितना डिफरेंस है 10, तो 10 में आपका पेयर नहीं बन सकता, तो दैट मीन्स 3 और 13 का पेयर नहीं बनेगा. नाउ कंपेयर 6 विद 7, तो 6 और 7 का पेयर बन सकता है, देन 6 और 13 पेयर नहीं बन सकता. 10 को हम इसके नीचे कंपेयर करेंगे नहीं, 10 विद 13 अगेन डिफरेंस 3 का नहीं बन सकता. 12 को हम 7 से कंपेयर नहीं करेंगे, लास्टली 12 कंपेयर होगा 13 से, और 12 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, दिस इज इनटू पावर 0, तो यहाँ पे आपका पेयर बन सकता है, और हमने 13 को कर दिया टिक, और यहाँ पे हमें मिल गया 12 और 13 का पेयर. सो नाउ अब हमारे पास ग्रुप हो गए खत्म. सो हम हमारा ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ, जो कि सबसे मेन स्टेप होता है. सबसे पहले हमने करी थी इनको 1 के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग, एंड देन हमने एक एक ग्रुप के अंदर पेयरिंग करा बेस्ड ऑन द सिंगल बिट चेंज. सो दिस इज योर सेकेंड स्टेप कंप्लीट. ओके, सो नाउ अब सिमिलर प्रोसेस, अब हमें इस आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करना है. सो हम इस स्टेप पे आ चुके हैं, हमने यहाँ से इन मिन टर्म्स को कवर करके इनका पेयर बना लिया है, और जैसे कि मैंने पिछले उसमें इनको टिक किया था, तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी मिन टर्म टिक हो गई थी, मेरी कोई मिन टर्म नहीं बची. ठीक है, नाउ जैसे कि हमने सेम काम यहाँ पे किया था, जैसे कि हमने यहाँ पे काम किया था फर्स्ट ग्रुप विद सेकंड ग्रुप पेयरिंग बेस्ड ऑन द सिंगल बिट चेंज, अब वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है. नाउ दिस इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज द सेकंड ग्रुप. नाउ फर्स्ट विद सेकंड ग्रुप पेयरिंग सेम जैसे हमने पहले देखी वैसे ही देखेंगे, जहां पे सिंगल बिट चेंज होगा. ठीक है, सो अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वाले में बताया था कि यहाँ पे पेयरिंग देखने का सिंपल मेथड क्या होता है कि आप मिन टर्म्स का डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या वो 2 की पावर्स में है या नहीं है. अगर है तो वहां पेयरिंग पॉसिबल है, अगर नहीं है तो वहां तो पेयरिंग पॉसिबल है ही नहीं. तो सेम एक शॉर्टकट यहाँ पे भी है कि आप इस फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को जब देखेंगे, तो अगर मैं 0 2 की बात करूं, नाउ आई एम लुकिंग फॉर 0 2, कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप मतलब इस पर्टिकुलर मिन टर्म्स की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, उस पर्टिकुलर ग्रुप की वैल्यू दूसरे ग्रुप के अंदर पेयर में ढूंढ रहा हूँ. सो जहां पे डैश सेम है, यहाँ पे डैश कौन सी प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे, तो इस पूरे ग्रुप में डैश कहाँ पे है, डैश यहाँ पे थर्ड प्लेस पे है. तो केवल ये ग्रुप इस ग्रुप के साथ ही पेयर बना सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बना सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डैश सेम प्लेस पे है. अदरवाइज अगर आपका डैश ही डिफरेंट प्लेस पे होगा तो ऑटोमेटिकली आपके 2 बिट तो वैसे ही चेंज हो जाएंगे. जैसे कि अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर और इस पर्टिकुलर को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे डैश ही डिफरेंट है, तो आपकी ये दोनों बिट क्या हो गई, दोनों बिट आपस में इंटरचेंज, मतलब दोनों बिट एक से ज्यादा बिट का चेंज आ गया. सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंपल आपको क्या देखना है ग्रुपिंग को इजी करने के लिए, कि यहाँ पे अगर थर्ड प्लेस पे डैश है तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे डैश कहाँ पे, यहाँ पे है. अब मैं 0 2 और 8 10 को देखूंगा कि डैश सेम हो गया, गॉट इट, 0 सेम हो गया, गॉट इट, देन 0 सेम हो गया, सही है, केवल यहाँ पे एक बिट का चेंज है, यानी इन दोनों के बीच में पेयर बन सकता है. ठीक है, और इन दोनों के पेयर को हम कैसे लिखेंगे, लाइक हमने जैसे यहाँ पे लिखा था, अब उसी तरह से हम इन दोनों के पेयर को यहाँ पे लिखेंगे. कैसे, 0 2 8 10, तो हमने यहाँ 0 2 को टिक किया, यहाँ हमने 8 10 को टिक किया, और यहाँ पे लिखा 0 2 8 10, और इसका पेयर क्या हो गया, 0 with 1, that is dash, then 0 same, then dash place same, and then last digit 0 same. ओके, तो 0 2 हमारा बाकी और कहीं पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि और कहीं थर्ड पोजीशन पे डैश नहीं है. ओके, नाउ सिमिलरली चेक 0 8 पेयर. तो 0 8 को देखने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे डैश है, तो हम फर्स्ट पोजीशन पे डैश देखेंगे, ये रहा फर्स्ट पोजीशन पे डैश 2 10, तो क्या इसके साथ पेयर बन सकता है, जी हाँ इसके साथ पेयर बन सकता है 0 8 2 10. तो सिमिलरली मैंने मिन टर्म को यहाँ पे लिखा है इन द असेंडिंग ऑर्डर 0 2 8 10, और यहाँ पे डैश हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे डैश हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. तो सी नाउ दीज टू पेयर आर सिमिलर, दीज टू पेयर आर सिमिलर, सिमिलर मिन टर्म बनी है. तो मैंने डबल टाइम इसे लिख जरूर लिया है, बट मैं इसे डबल टाइम कंसिडर नहीं करूंगा, आई विल कंसिडर इट एज अ सिंगल टाइम जब हम आंसर की बात करेंगे.
तो बेसिकली हमने यहाँ लिख लिया है, बट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं होता, बट लिखते इसलिए क्योंकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ जी ये मिन टर्म मेरी यूज हो गई है, मैंने इसे टिक कर लिया। ओके, सो नाउ फर्स्ट पेयर और फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की पेयरिंग ओवर हो गई है, इसमें और कोई मेरा पेयर नहीं बचा है जिसको मुझे पेयरिंग चेक करना। सो नाउ मैंने यहाँ पे ग्रुप को कर दिया क्लोज। नाउ सेकंड ग्रुप विद थर्ड ग्रुप सेम मैनर। तो सबसे पहले 2 3 को देखते हैं। तो 2 3 पे कौन सी प्लेस पे डैश है? फोर्थ प्लेस पे। तो यहाँ पे फोर्थ प्लेस में देखिए 2 पे पास डैश है, ठीक है। तो मैं केवल इन 2 से इसको कंपेयर करा के देखूंगा क्या इसका पेयर बन सकता है। तो पहले मैंने 2 3 को 6 7 से कंपेयर कराया, 6 7 से कंपेयर कराया तो देखा यहाँ 0 है, यहाँ 0 1 1 चेंज, देन 1 1 सेम, देन डैश सेम, तो यानी कि 0 डैश 1 डैश, ये मेरा पेयर बन गया 2 3 6 7 और यहाँ मेरी वैल्यू आ गई 0 डैश 1 डैश। बट अगर मैं 2 3 को अब 12 13 से कंपेयर करा के देखिए, डैश तो सेम है बट क्या उसके अलावा सिंगल बिट चेंज है? जी नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 बिट का चेंज नहीं है, दैट मींस पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि डैश आपका सेम पोजीशन में है तो आपका पेयर बन ही जाएगा, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू लुक आउट कि अब हमारा ग्रुप यहाँ पे बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है। तो 2 3 पूरा हो गया। अब देखते हैं 2 6 के लिए। तो 2 6 आपने स्टार्ट किया, सेकंड प्लेस डैश, क्या यहाँ पे सेकंड प्लेस डैश है? जी हाँ है। So आपने 2 6 and 3 7, again this will form a pair 2 3 6 7 0 dash 1 dash, तो 0 dash 1 dash, ओके। तो 2 6 का पेयर हो गया। अब उसके बाद आप देखिए 2 10, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे डैश है, यहाँ पे किसी भी फर्स्ट प्लेस पे डैश नहीं है, कोई पेयर नहीं बनेगा। 8 10 थर्ड प्लेस, यहाँ थर्ड प्लेस नहीं है, कोई पेयर नहीं बनेगा। यहाँ सेकंड प्लेस है बट इसमें बाकी बिट एक से ज्यादा चेंजेस दे रही है, दैट मीन्स और कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। सो हमारी इस ग्रुप की सेकंड की थर्ड के साथ पेयरिंग पूरी होगी, थर्ड के नीचे कुछ है ही नहीं, तो यानी अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी आफ्टर दिस स्टेप वी गॉट दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे टैबुलेशन के अंदर हो क्या रहा है, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं ना पेयरिंग करना की मैप में, तो हम पहले 2 का पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे 2 मिन टर्म को पेयर कर रहे हैं, फिर 2 मिन टर्म को जोड़ के हम 4 मिन टर्म का पेयर बना रहे हैं, तो बेसिकली 4 का ग्रुप बन गया। अब अगर यहाँ पे 4 का बनने के बाद फिर से आप इन 2 पेयर को आपस में कंपेयर कीजिए, अगर डैश पोजीशन सेम मिलती है तो फिर हम इनके बीच में ही पेयर बना सकते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप बन जाता है। बट फिलहाल यहाँ पे अगर मैं इस ग्रुप में पेयरिंग ढूंढूं तो यहाँ पे डैश इस प्लेस में, यहाँ पे डैश है ही नहीं। सिमिलरली थर्ड प्लेस पे डैश है, यहाँ पे डैश नहीं है, तो यहाँ कोई ग्रुपिंग आगे पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ग्रुपिंग स्टेप आपका यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब ये ग्रुपिंग करने के बाद फाइनली आपको लिखना है अपना आंसर, जिसे हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे? तो बूलियन एक्सप्रेशन आप लिखेंगे जो मिन टर्म आपकी कवर नहीं हुई है। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, हमारा ये मिन टर्म यूज हो गया, ये मिन टर्म यूज हो गया, ये मिन टर्म यूज हो गया, ये भी यूज हुआ, और उसके बाद 2 10 भी यूज हो गया था हमारा, 8 10 भी यूज हो गया था, 8 12 हमारा किसी में यूज नहीं होता है, देन 3 7 यूज हो गया, 6 7 यूज हो गया था, और ये पहले वाले स्टेप वाले भी सारे मिन टर्म हमारे क्लियर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद यहां जब मैं ग्रुपिंग देखूंगा तो मैंने जैसे बताया था आपको डबल सेम वैल्यू पेयर आपको नहीं लिखना होता, तो आप इसे नहीं लिखेंगे। यहां मैंने लिख के केवल दिखाया था कि आप लोगों को की कोई कंफ्यूजन ना हो, बट आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे, बट पेयर जरूर बनता है और आप उस मिन टर्म को यहाँ पे टिक जरूर करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि आप डबल लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पिछला वाले पेयर को टिक ना करें। गलती हो जाती है यहाँ पे कई बार कि हम पिछले पेयर को टिक नहीं करते, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सो नाउ बात कर रहा था फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर कैसे आएगा? नाउ जो भी पेयर आपका अनटिक बचा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, लास्ट स्टेप, जो भी आपका पेयर अनटिक बचा है, जो भी मिन टर्म पेयर अनटिक बचा है, उस मिन टर्म को मुझे यहाँ पे एज ए आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख लिया। क्या लिखा मैंने? लाइक बी बार डी बार। अब ये कहां से मिलके बन के आया? 0 to 8 10 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बोला था, दिस इज वेरिएबल ए, दिस इज वेरिएबल बी, दिस इज वेरिएबल सी एंड दिस इज वेरिएबल डी। सो दिस 0 रिप्रेजेंट व्हाट? बी बार, दिस 0 रिप्रेजेंट व्हाट? डी बार, और जो डैश हो गया दैट मींस वो वेरिएबल आपका खत्म हो गया, वो वेरिएबल आपका कैंसिल हो गया, क्लियर। तो दिस इज 0 to 8 10 जिसके लिए मैंने यहाँ बी बार डी बार लिखा है। सिमिलरली 2 3 6 7, तो इसके लिए क्या बनेगा? ए बार एंड सी, तो दिस इज ए बार एंड सी। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे 8 12 बचा था, तो इस 8 12 को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 8 12 का क्या बनेगा? ए, दिस इज ए सी बार डी बार, तो दिस इज ए सी बार डी बार। एंड फाइनली 12 13, दिस इज अगेन अनटिक टर्म, तो दिस इज ए बी एंड सी बार, तो दिस इज ए बी एंड सी बार, ओके।
तो दिस इज माई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट इज सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, अभी मैं इसे सिंप्लीफाइड नहीं बोल सकता, बट टैबुलर के केस में हमने क्या किया है, फर्स्टली आपको मिन टर्म्स को ग्रुप करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ वंस, उसके बाद आप एक पेयर को दूसरे पेयर पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, सिंगल बिट चेंज, द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू अप टू एंड, और उसके बाद जो भी हमारे पास अनटिक टर्म है उन टर्म्स को हमने अपने बूलियन एक्सप्रेशन में लिख लिया। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लेंदी जरूर है, बट जब आप एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ऐसा कोई मतलब टिपिकल नहीं है। और मैंने आपको शॉर्टकट बताए हैं कि पेयरिंग ढूंढने के लिए आप पावर का डिफरेंस का यूज कीजिए, और जब आप एक बार इस वाले स्टेप तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपको डैश हेल्प करता है कि जहां पे डैश सेम है वहां से आप पेयरिंग बना सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये चेक करिएगा कि ये जो आपका गिवन फंक्शन था, अगर आप इसे के मैप से सॉल्व करते तो क्या आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, जस्ट बिफोर प्रोसीड द वीडियो आप पहले ये स्टेप जरूर कीजिएगा, तभी आप अच्छे से वीडियो का आगे का क्रक्स समझ पाएंगे टैबुलर मेथड के अंदर। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसका आंसर चेक किया होगा, एंड इफ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर फंक्शन यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप देन आपको डेफिनेटली आंसर नहीं मिला। ठीक है, सो क्या मेरे टैबुलर मेथड ने आंसर गलत दे दिया? जी नहीं, टैबुलर मेथड ने आपको आंसर गलत नहीं दिया है, बट अभी हमारा टैबुलर मेथड ओवर नहीं हुआ है, दिस इज नॉट माई फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बिकॉज आपने के मैप से अगर इसे सॉल्व किया हो तो इसमें एक टर्म आपको कम मिला होगा कि यहाँ पे 3-4 टर्म आ रही है, जबकि के मैप से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहां पर मुझे 3 टर्म मिलती है। तो यहाँ पे दोनों का रिजल्ट सेम क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे अब हम टैबुलर से जब हमने प्रीवियस स्टेप किया और यहाँ से हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया, तो इसके बाद हम लोगों को चेक करना होता है प्राइम इम्प्लीकेंट्स। मींस ये जो हमारे पास इम्प्लीकेंट्स आए हैं, हम बोलते हैं इम्प्लीकेंट्स, इनमें से कौन सा ऐसा इम्प्लीकेंट्स है जो एसेंशियल नहीं है, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि मैंने जैसे कि मैप में बोलते हैं ना कि आप एक पेयर्ड मिनटर्म को वापस से दोबारा अपने ऐसा पेयर बना दिया जहां पे कोई मिनटर्म जिसकी नेसेसिटी नहीं थी, तो वही काम यहाँ पे हुआ है। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आउट ऑफ दीज 4 कौन सा ऐसा पेयर है जो कि मेरा वैलिड नहीं है, यानी जो कि प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। तो इसे कैसे चेक करता हूँ? नाउ व्हाट इज द मेथड? सो दिस मेथड सिंपल, आपने चारों मिनटर्म जो हमने पीछे बनाई थी, बी बार डी बार, ए बार सी, ए सी बार डी बार एंड ए बी सी बार, ये मैंने चारों यहाँ पे लिख ली है। ये चारों किन मिनटर्म से मिलके बनी थी? 0 2 8 10 2 3 6 7, ये मैंने पीछे प्रीवियस स्टेप से उठा लिया है, 0 2 8 10 2 3 6 7, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख ली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है जिसमें मैंने सारी मिनटर्म जो मुझे गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, दीज आर ऑल मिनटर्म्स गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन। नाउ अब मुझे क्या करना है, लाइक बी बार डी बार, ये किस मिनटर्म से मिलके बना है? 0 2 8 10, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक टिक मार्क कर लिया, 0 को, 2 को, 8 को, 10 को। सिमिलरली ए बार सी 2 3 6 7, तो 2 3 6 7। ठीक है, सिमिलरली ए सी बार डी बार, तो ए बी सी बार डी बार 8 और 12 से मिलके बना है, तो 8 एंड 12। देन ए बी सी बार जो कि 12 और 13 से मिलके बना है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 12 और 13। ठीक है, तो दिस इज सिंपल प्रोसेस कि आपको जितनी भी मिनटर्म्स वहां से मिली हैं फ्रॉम द टैबुलर मेथड, उस मिनटर्म्स को, उन वैल्यूज को आपने यहाँ पे लिखा, प्राइम इम्प्लीकेंट्स को लिखा, और उन इम्प्लीकेंट्स जो जो मिनटर्म से मिलके बने उन मिनटर्म्स को हमने यहाँ पे कर लिया टिक। ओके, अब आपको इस कॉलम में यहाँ पे नीचे देख रहे हैं मैंने ब्लू टिक मार्क किया। ब्लू टिक किस बेस पे मार्क हुआ है कि अगर इस पर्टिकुलर कॉलम में केवल सिंगल टिक है, केवल सिंगल टिक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लू टिक को मार्क किया है, यानी मैंने इसे कंसिडर किया है। अगर एक से ज्यादा टिक है मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। सिंगल टिक कंसिडर, सिंगल टिक कंसिडर, सिंगल टिक कंसिडर, more than one tick not consider, single tick consider, more than one tick not consider, single tick consider। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो जो आप प्राइम इम्प्लीकेंट मेथड से चेक कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कॉलम के अंदर सिंगल टिक है तो आपने उसे कंसिडर करना है, सिंगल टिक नहीं है तो कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अब नाउ हमें ये देखना है कि ये जो सिंगल टिक है, ये सिंगल टिक बेसिकली किसकी वजह से आया है? ये सिंगल टिक आया है इस सिंगल टिक की वजह से, और ये सिंगल टिक किस वजह से है? ये सिंगल टिक है इस टर्म की वजह से, यानी दिस इज माय प्राइम इम्प्लीकेंट, दिस बी बार डी बार इज माय प्राइम इम्प्लीकेंट, यानी ये मेरे आंसर का पोर्शन होगा ही होगा। ठीक है, सिमिलरली द नेक्स्ट ब्लू टिक इज ड्यू टू दिस टिक एंड दिस टिक इज ड्यू टू दिस ए बार सी बार, तो ए बार सी बार भी आपके आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, देन दिस मिन टर्म इज ड्यू टू दिस मिन टर्म, अगेन ए बार सी बार, this min term is due to again this a bar c bar,
तो ए बार सी बार आपका आंसर का पार्ट होगा। नाउ नेक्स्ट चेक दिस नंबर 10। तो 10 में जो आपकी मिन टर्म आई वो किसकी वजह से आई, वो अगेन इस मिन टर्म की वजह से है, और ये मिन टर्म किस पेयर की वजह से है, इस पेयर की वजह से, यानी अगेन बी बार डी बार अगेन अ प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, तो ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, तो बी बार डी बार कंसीडर कर चुके हैं, ए बार सी कंसीडर कर चुके हैं। नाउ दिस वन लास्ट टिक, so this last tick is due to this tick, okay, and this tick is basically due to this min term, so this is my prime implicant again. So after doing this step, कौन से तीन हमें ऐसे मिले, कौन कौन सी वैल्यूज हमें ऐसी मिली जो प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, बी बार डी बार, ए बार सी और ए बी सी बार। तो यहाँ मुझे ये ए सी बार डी बार नहीं मिला है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, so ये मेरा आंसर का पार्ट नहीं है, यानी कि आफ्टर डूइंग दिस स्टेप वी गेट द प्राइम इम्प्लीकेंट, that this is my answer, y is equal to b bar d bar a bar c plus a b c bar। ठीक है, सो टैबुलर मेथड थोड़ा लेंथी पड़ता है, पहले हमने उसकी ग्रुपिंग करी, देन उसके बाद हमने एक आंसर कैलकुलेट किया, देन हमने इस आंसर को कैलकुलेट करने के बाद इसके प्राइम इम्प्लीकेंट को कैलकुलेट किया कि इनमें से कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट है। यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है, बट बेसिकली मैं यहाँ पे एक और स्टेप बताता हूँ जिससे आप अपने आंसर की नेसेसिटी को चेक कर सकते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो टर्म हमने यहाँ मिस करी है इसके अकॉर्डिंग प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, बट मे बी ये टर्म भी रिक्वायर्ड होता आंसर के अंदर, बट हर बार आप पेपर के अंदर के मैप नहीं सॉल्व करने वाले हो कि आपका टैबुलर से जो आंसर आ रहा है वो के मैप से आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। सो हम टैबुलर को ही वेरिफिकेशन करते हैं। कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, सो लास्ट स्टेप इज द वेरिफिकेशन स्टेप। सो सबसे पहले हमारा ये फंक्शन, इससे हमने कैलकुलेट किया था ये फॉर्मूला आंसर, बट आफ्टर प्राइम इम्प्लीकेंट हमने आंसर कैलकुलेट किया दिस वन। ठीक है, नाउ सिंपली वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने अपनी मिन टर्म्स को यहाँ पे दोबारा लिख लिया है, दिस इज द मिन टर्म। अब मैं इन मिन टर्म्स को वन बाय वन कट करूंगा, जैसे मैंने पेयर कंसीडर किया बी बार डी बार। ओके, सो बी बार डी बार किससे मिलके बना है, बी बार डी बार मेरा मिलके बना है, बी बार डी बार मेरा किससे मिलके बना है, बी बार डी बार मिलके बना था 0 to 8 10। ठीक है, तो 0 to 8 10, सो मैं यहाँ पे बी बार डी बार जो मेरा मिलके बना है 0 to 8 10, इसको इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, देन ए बार सी, अगर ए बार सी आपने देखा होगा तो ए बार सी मिलके बना था 2 3 6 and 7, तो 2 3 6 7 भी मेरा क्रॉस हो गया। देन फाइनली ए बी सी बार, तो ए बी सी बार मिलके बना होता है 12 और 13 से, तो यहाँ पे 12 कैंसिल, यहाँ पे 13 कैंसिल, यानी कि इस आंसर के थ्रू, इन टर्म्स के थ्रू मेरा सारा का सारा जो मिन टर्म्स हैं कवर हो रखी है, कोई मिन टर्म अभी ऐसी नहीं है जो बची है। तो दैट मीन्स दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर, बी बार डी बार ए बार सी प्लस ए बी सी बार। So now your tabulation method is over at this step. So first आपको ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग के बाद आपने एक आंसर कैलकुलेट करना है, फिर इस आंसर को प्राइम इम्प्लीकेंट मेथड से चेक करना है, और देन इस प्राइम इम्प्लीकेंट मेथड को वापस एक वेरिफिकेशन स्टेप में आपको लाना है जहां से आपको फाइनल अपना आंसर मिलता है। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए दोबारा से इस क्वेश्चन की, दोबारा से आप जितनी मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये स्टेप ज्यादा क्लियर होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शन मिनिमाइजेशन यूजिंग टैबुलेशन मेथड हम किस तरह से करते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, वेरिफिकेशन स्टेप क्या होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जहां पे मैं डोंट केयर के साथ क्वेश्चन को लेके आऊंगा कि अगर डोंट केयर के साथ क्वेश्चन गिवन है तो उसे टैबुलेशन मेथड के थ्रू आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अनदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।